नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनामन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्म भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सतामसम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशु नमो नमस्ते स्त्रिशभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुमुक्षुयोगिने निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते यत्कीर्तनं यच्छ्रवणं यदर्पणं यद्वन्दनं यत्स्मरणं यदर्पणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं विदस्योभयतोऽन्तरात्मनः विदन्ति ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदस्सु मङ्गला क्षेमन्न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमः किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसाभीरकङ्कायवनाः खसादया येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः यदङ्घ्र्यनुध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मा वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदतां सोलङ्कः सञ्जीवयत्यखिलशक्तिः श्रीमद प्रभुचरण श्री सर्वोत्तम जी में साकार ब्रह्मवादैक स्थापकः वेद पारगः ये दो नामन को कहते भाई बड़ो आप जो है वो एक श्रीमदाचार्य चरण के जो है वो महान तो ये अद्वितीय गौरव को अनुभव करते भाई ये श्लोक जो है वो आपके हृदय में सु जो है वो निसृत हो श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण और साकार ब्रह्मवादैक स्थापक ये जरा हम पहले भूल गए थे तो फिर पाछो याद करके कह दियो कि श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण और साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेद पारगः ये जो है वो बड़े वामे भी साकार ब्रह्मवादैक में कुछ और अधिक जो है वो गौरवान श्रीमदाचार्य चरण के स्वरूप वो कैसे है वाको का कारण है या बात को रहस्य हम कल तुमको बहुत कुछ समझा चुके कि एकमात्र वैष्णव ही नहीं वैष्णवेतर भी भक्ति मार्गीय लोग इनके जो है वो मायावाद से विरोधिता रखते और या प्रकार सु भागवत के गूढ़ार्थ को प्रकाशन करके दिव्य साकार परतत्व है या बात को जो है वो दिखा के
श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण या शब्द के द्वारा कि श्रीमद् भागवत को गूढ़ार्थ का है कि साकार ब्रह्म तत्व। ये कैसे है या के लिए मैं तुमको भगवत गीता और जो है वो भागवत, इन सभी में से तुम्हारे सामने चर्चा सुना चुके। भागवत में भी सूत शौनक संवाद और जो है वो साथ साथ ये सुखदेव जी को मंगलाचरण जो मैं नित्य बोलूं हूं, उन दोनों की दृष्टि से जो है वो मैं तुमको समझा चुके। अतएव श्रीमद् भागवत साक्षात साकार ब्रह्म निरूपक ग्रंथ, वाके साथ निराकार ब्रह्म को कोई संबंध नहीं। लक्ष्य में आई, वाके साथ निराकार ब्रह्म को कोई संबंध नहीं। और कल मैंने जो तुमको सुनाई भगवद रामानुजाचार्य की उक्ति कि निर्विशेषे वस्तुनि इदम प्रमाणमिति न शक्यते वक्तुं, वो बिल्कुल प्रमाण रहित तत्व है। और यही सु मेरे जो जिनके पास सु मुकु वेदांत को बहुत तत्व प्राप्त भयो है, जिनको उपकार में या जीवन तो क्या किंतु 10 जीवन लेके भी नहीं चुका सकूं हूं, ऐसे मेरे एक विद्या गुरु श्रीमद् सत्यध्यान तीर्थ स्वामी चरण ने भी किंवा वैलक्षण्यम शशविषाण निर्गुण ब्रह्मणो एक लेख लिखो। तो मैंने एक शशशृंग और ये निर्गुण निराकार ब्रह्म या में क्या फर्क है, किंवा वैलक्षण्यम या जात को एक लेख हमारे गुरुजी ने लिखो। तो वा बखत हुबली नाम के शहर में सु मधुरवाणी नाम को एक पेपर निकलतो तो, और गलगली रामाचार्य वाकू निकालतो तो, उनके जो है वो बुरली श्रीनिवासाचार्य, उनके संपादकत्व में वो पत्र निकलतो तो, अब भी शायद निकले है कि नहीं हम नहीं कह सके, पर ये हम जा वक्त हम पढ़ते थे, मैंने हमारी 24-25 वर्ष की वय थी तब की हम बात कह रहे हैं। अब हम 53-54 के हैं। तो वाह बखत जो है वो वाह बखत में ये उनने लिखो तो लेख किंवा वैलक्षण्यम शशविषाण निर्गुण ब्रह्मणो, माने निर्गुण ब्रह्म में और शशशृंग में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, बिल्कुल प्रमाण विरहित वस्तु। या को उनने बड़ो सुंदर सिद्ध करके लिखो। तो मेरे पास है, शायद बाबा के पास अब भी निकले गो, श्यामू के पास वो चीज, मैंने सब फाइल वाकू दे दी, अतः वाके पास होएगी पर वो निकलेगी जरूर। तो मतलब क्या कि रामानुजाचार्य जी ने भी यही बात कही है, हमारे गुरु जी ने भी यही बात कही, सत्यध्यान तीर्थ जी ने। इन सब बातन को देखते भय यूं निश्चित मालूम पड़े है कि बिल्कुल जो भागवत में जो नहीं है चीज, और जो भागवत में ही नहीं, वो जो नहीं है वह चीज को जो है वो कल्पना करनी और वाके ऊपर सब जो है वो दारो मदार बांधनो, ये कितनो कागजी महल। यासु जो है वो हमारो साकार ब्रह्मवाद है, वो तो सुदृढ़ भित्तिन के ऊपर खड़ो है। वाके लिए तो निगम प्रतिपाद्यम ये पहलो यत्तत् शुद्धम साकृति, निगम प्रतिपाद्य है साकृति, ये पहले ही जो है वो प्रमाण की भित्ति निगम प्रतिपाद्यम या शब्द सु जो है वो दिखा दी जाए मंगलाचरण श्लोक के भीतर। ध्यान में तो मंगलाचरण श्लोक के भीतर निगम प्रतिपाद्यम सु जो प्रमाण भित्ति बताई, वाकु यहां आगे जाके साकार ब्रह्मवादिक स्थापको और वेद पारगहा, इन दोनों नामन कोई एक साथ काय को रखे, क्यों तीसरो नाम कोई नहीं रख दियो? माने यदि साकार ब्रह्मवाद के स्थापकता आवे तो ही वेद पारग है, यो समझनो, नहीं तो वेद को कच्छू नहीं समझो। फिर वाकू समझनो कि आ वेदियो ढोर छे, जो गुजराती भाषा में कहो तो वाकू यो समझनो कि आ वेदियो ढोर छे। ध्यान में आव्યું कि नहीं? ऐसे जो वाकू वेदियो ढोर समझनो, वो कच्छू ही नहीं समझो। स्थाणु रे भारहार किलाभू,
अधीत्य वेदन न विजानाति। और तम श्रुति के शब्दन में जो है वो कहें तो स्थाणुरयम भारहारक किलाभू, माने ये तो एक स्थाणु है, माने जैसे कोई जंगल में एक सब झाड़ की सब पत्ता वत्ता सब उड़ गए और एक ठूंठ झाड़ को खड़े हो, वो ठूंठ झाड़ की तरह ये ठूंठ है। भारहारक किलाभूत, ये तो केवल भार को उठाने वाला है कि जो अधीत्य वेदन न विजानाति योर्थम, जो वेद को समझ के और वेदार्थ नहीं समझो वो स्थाणुरयम भारहार, लक्ष्य में आई कि अतएव जो साकार ब्रह्मवाद को नहीं समझो है वो वेद की कच्छू जो है वो बात नहीं समझो है। या बात को श्री गोसाई जी तुमको समझाने के लिए या ठिकाने कह रहे हैं साकार ब्रह्मवादिक स्थापको वेद पार, साकार ब्रह्मवाद के एक स्थापक। और वाक्य पहले भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन, माने ये तीनों चीज एक साथ बताई। या को मतलब का कि श्री भागवत को गूढ़ार्थ भी जो है वो साकार ब्रह्म है, और साकार ब्रह्मवादी का स्थापकता आवे तो वेद पारगता आवे, क्योंकि भागवत जो है वो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, समझे कि नहीं। अतएव वेद पारगता यदि साकार ब्रह्म की स्थापकता सु आनी चाहिए तो भागवत पारगता भी जो है वो साकार ब्रह्म के स्थापकता सु आती है। लक्ष्य में आई कि नहीं? नहीं तो वो जैसे वो जो है वो वेदिया ढोर हो ऐसे ये भागवती समझ लेनो, समझे कि नहीं। इतना ही फर्क है वहां में। वो गुजराती में वेदिया ढोर कहो गयो है, ये भागवती ढोर समझ लेनो, इतना ही फर्क है वहां में। वो कच्छू ही जो है वो फर्क नहीं। यदि निर्गुण ब्रह्म वो मानतो हो तो निर्गुण ब्रह्म को भागवत के साथ संबंध था। वहां तो जो कथन चरंती श्रुतयः साक्षात सदसतः परे ब्रह्मन् 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 ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथन चरंती श्रुतयः साक्षात सदसतः परे, तो वहां ठिकाने अक्षर को जो है वो कथन है, पुरुषोत्तम को कथन नहीं है। और वह अक्षर को जो है वो अपने यहाँ भी प्राकृत गुण राहित्य सु निर्गुण कहो है, प्राकृत धर्मानाश्रय होवे सु। ये तो निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसना शी पेरे कही। अतएव अक्षर की अपने यहाँ पहचान निर्गुण या शब्द सु हो है। पुरुषोत्तम की तो अभी हमने काशी में एक बात की सब लोगों को सूचना दी, सब जने निर्गुण पूर्ण पुरुषोत्तम। अरे मैंने कि निर्गुण पूर्ण पुरुषोत्तम कहनो संप्रदाय की मर्यादा नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम अनंत दिव्य गुण युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम कहनो ये संप्रदाय की मर्यादा है। निर्गुण भक्ति मार्ग को कहो तुम, निर्गुण भक्ति मार्ग माने वो सात्विक भाव नहीं है, राजस भाव नहीं है, वो भाव जो है वो निर्गुण होवे सु वहां भक्ति को निर्गुण कही है। निर्गुण की भक्ति तो हो ही नहीं सके, शंकराचार्य ने भी नहीं स्वीकार करी है। शंकराचार्य भी जो है वो अंतस्थ धर्मोपदेशात और आनंदमय के मैं कल भी कह चुके हूं, वाके बीच में एक छोटो सो भाग उनने रखो है जहां में उपास्य ब्रह्म और गेय ब्रह्म साफ जो है वो भेद उनने दिखायो। अतएव निर्गुण की तो कोई भक्ति हो ही नहीं सके। बकवाद है निर्गुण की भक्ति हो, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति हो ही नहीं सके। पर निर्गुणा भक्ति जो अपने यहाँ कही जाए है, निर्गुणा मुक्ति रस्मादि निर्गुणा भक्ति, ये जो ये वो मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय कपिल देव जी के प्रकरण में मनोगति रविच्छिन्ना यथा लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारुतम। वो निर्गुणस्य भक्ति योगस्य, निर्गुण भक्ति योग, निर्गुणा भक्ति, ये जो शब्दा में वहां भाव की निर्गुणता है, कोई पुरुषोत्तम की निर्गुणता नहीं है। तुम्हारो भाव सात्विक या राजस या तामस पर होके निर्गुण भयो, वाको नाम जो है वो निर्गुणा भक्ति। क्योंकि सात्विक भाव हो तो तुम्हारी कैसी हो कि कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन वा तदर्पणम, ये स्वभाव सात्विक, वो जो है वो सात्विक है। ऐसे ही जो है वो
जुदे जुदे भाव बताए हैं, तो उन भावन सु पर तुम्हारो केवल अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। जो अहेतुकी अव्यवहिता जो भक्ति है वो पुरुषोत्तम में हो है, और वो लक्षणम भक्ति योगस्य सु कही गई है। इतनो वहां भाव की निर्गुणता है, पुरुषोत्तम निर्गुण नहीं कहो जाए या संप्रदाय में। लक्ष्य में आई कि नहीं? या संप्रदाय में भक्ति को निर्गुण कही जाए, निर्गुण भक्ति माने निर्गुण की भक्ति यो नहीं, वो भक्ति जो भाव है वो निर्गुण है, वह भाव की निर्गुणता को जो है वो आशय है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वह पुरुषोत्तम निर्गुण है यो कहने को मतलब नहीं है, वह निर्गुण की भक्ति है यो नहीं। भाव निर्गुण ऐसी भक्ति वो निर्गुण भक्ति, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति यो नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? अतएव ये जो है वो निर्गुणा भक्ति अलग चीज है, किंतु हमारे यहाँ निर्गुण ब्रह्म भी कहो जाए। क्यों कहो जाए? पुरुषोत्तम में जितने अनंत दिव्य गुण धर्मादि हैं, उतने अनंत दिव्य गुण धर्मादि अक्षर के भीतर जो है वो नहीं है। अतएव अक्षर में कुछ कम धर्म है। संसुप्तवत शून्यवद अप्रतर्क्यम तन्मूलभूतम पदमामनंती इत्यादि द्वितीय स्कंध को जो देखो जाए तो ब्रह्मेति यद विदुरजस्र सुखम विशोकम इत्यादि उन सब प्रकरणन को देखने सु वाचिका ने अल्प धर्म वालो वाकु मान्यो है। अल्प धर्म वालो होने सु, अल्प गुण वालो होने सु वाकु जो है वो हमारे श्री गोपाल दास जी ने भी निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसनाशी पेरे कहिए रूप वर्ण वपु दृष्ट पदार्थ त्या एको नव लइए। ये जो है वो सब शब्द कहे तो ये जो है वो या को कहने को मतलब ये है कि जो है वो वाठिका ने अल्प गुणाविर्भाव है, पुरुषोत्तमवत अनंत गुणाविर्भाव नहीं है। गोवल्लभ श्री गोपी जन वल्लभ श्री वल्लभ गुण गिने न जाए, या प्रकार के दिव्य अनंत गुणन को जो है वो वाठिका ने संबंध नहीं है। वाठिका ने अल्प गुणाविर्भाव है, अल्प गुणाविर्भाव होवे सु वाठिका ने को जो है वो विचार वाकु वा ब्रह्म को कछु निर्गुण शब्दन सु हमारे यहाँ कहने की मर्यादा है। पुरुषोत्तम को निर्गुण पूर्ण पुरुषोत्तम यो कहनो, ये पुरुषोत्तम को जो है वो अपमान है। अप्राकृत निखिल धर्म रूप पूर्ण पुरुषोत्तम, प्राकृत धर्मानाश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम, यो पूर्ण पुरुषोत्तम को तुम परिचय दे सको। भाई वो प्राकृत धर्मानाश्रय है, अप्राकृत निखिल धर्म रूप है, या प्रकार परिचय भले ही दो, किंतु जो है वो पुरुषोत्तम को परिचय तुम यो नहीं दे सको कि निर्गुण पूर्ण पुरुषोत्तम। तो कई लोग वहां निर्गुण पूर्ण पुरुषोत्तम यो बोलते थे। हमने काशी में अब की श्री गोसाई जी के उत्सव में उनको रोके, मैंने कि ये संप्रदाय की मर्यादा नहीं है भाई। संप्रदाय की मर्यादा में वाकु तुम अप्राकृत अनंत दिव्य गुण युक्त पुरुषोत्तम यो को, प्राकृत धर्मानाश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम यो को, किंतु तुम वाकु निर्गुण पूर्ण पुरुषोत्तम यो नहीं कह सको। निर्गुण तुम अक्षर को कहो, ये बात ठीक है, क्योंकि वो अल्प गुण युक्त है। वहां अल्प पुरुषोत्तम सु अल्प गुणाविर्भाव है। अतएव अक्षर को तुम यही सुवाकु अनिर्देश्यम अव्यक्तम इत्यादि शब्दन सु भगवत गीता भी पुकारे है कि ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र अचिंत्यंच कूटस्थम अचलन ध्रुवम संनियम्येन्द्रिय ग्रामम। सर्वाने वहां भक्ति को प्रकार नहीं बतायो। संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र स्वमबुद्धया क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। यो साफ साफ वही श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषामसौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। ये जैसे जो है वो श्रीमद् भागवत में कही है, वही प्रकार सु जो है वो यहाँ भी श्रीमद् भगवत गीता प्रतिपादन कर रही। मतलब निर्गुण कौन को कहो जाए? निर्गुण जो है वो हमारे यहाँ अलग है। हमारे यहाँ तो अप्राकृत दिव्य गुण युक्त जो पुरुषोत्तम है वही दिव्य साकार है, वही वेद को तत्व है, वही भागवत को परम तत्व है।
वहां जो है वो भागवत पारगता भी साकार ब्रह्मवादिक स्थापकता सुआवे है, और जो है वो वेद पारगता भी वाई सुआवे है। ऐसे भागवत पारगता वेद पारगता उभय साकार ब्रह्मवाद के स्थापना सुआवे है, अन्यथा नहीं आवे। ये सिद्धांत श्री गुसाई जी को है। लक्ष्य में आई ना, भागवत बाची तब समझनी कि जो साकार ब्रह्मवाद की स्थापना कर सके, तो नहीं तो जो है वो भागवत बाची कछु ही नहीं। साकार ब्रह्मवादिक स्थापक और श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण है, दोनों एक साथ कहे। क्यों इतने समीप में कहे? परस्पर संबंध होने से। श्री भागवत गूढ़ार्थ का है तो कि साकार ब्रह्मवाद स्थापक, और वाके एक स्थापक श्री महाप्रभु जी को बताए कि महाप्रभु जी वाके मुख्य स्थापक, एके मुख्यान्य केवलाः। संस्कृत में एक शब्द जो है वो मुख्य, अन्य और केवल तीन अर्थ में आवे। एक शब्द को अर्थ केवल भी हो है, केवल एकमात्र स्थापक है। एक शब्द को अर्थ हो है मुख्य स्थापक हो है, यो भी हो है। और एक माने कोई अन्य जो है, ऐसे में भी कहीं एक शब्द को उपयोग आवे। अतएव या ठिकाने वो कोई अन्य वन्य की चर्चा को यहाँ संबंध नहीं है प्रकरण में, तब यहाँ एक माने मुख्य अथवा तो केवल, ये दो अर्थ या ठिकाने प्राप्त हो सके। जहां कहीं ग्रंथकार इतर मत को लिखते हो, वहां लिखे हैं एके एवं वदंती, माने अन्य कोई जो है वो यो अन्य अर्थ में भी एक शब्द आवे। कोई एक यो बोले है, अपन भी कहे ना लोक में भी, तो जो है वो एक शब्द अन्य अर्थ में भी आवे। परंतु यहां अन्य की कोई प्रकरण में चर्चा नहीं है, असंगत हो जाए। अतएव या ठिकाने मुख्य या केवल, संस्कृत के हिसाब से कोश के एके मुख्यान्य केवलाः, साफ वचन है। माने मुख्य, अन्य और केवल तीन अर्थ में एक शब्द आवे। साकार ब्रह्मवाद के एक स्थापक, एक स्थापक माने क्या? मुख्य स्थापक अथवा केवल एकमात्र स्थापक। लक्ष्य में आई कि नहीं? खुद इन ही स्थापना। दो अर्थ या ठिकाने हमको सामने आवे। लक्ष्य में आई।